बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसने कहा कि महाराज एक बात बताओ, मैंने ये तीन बातें आपकी सुनी। आपने पहले कहा जब सगाई हुई कि मुझसे गए, और जब विवाह हो गया तो आपने कहा कि माता पिता से गए, और जब बच्चा हो गया तो आपने कहा खुद से गए। ऐसा क्यों? तो कहा जब सगाई हुई तो आपका मन हमसे कम हो गया, उधर ज्यादा लग गया गृहस्थी की ओर। और कहा जब विवाह हो गया तो अब माता पिता से भी धीरे धीरे आपका मन उतना नहीं लगा, वहां से भी हट गया। और कहा बच्चा हुआ तो अब खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, अब जो भी करोगे बच्चे के लिए ही करोगे। तो कहा महाराज अब क्या करें? बोले संसार बड़ा स्वार्थी है, किसी का मित्र नहीं है, केवल सारे रिश्ते यहाँ स्वार्थ के हैं। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा उस दिन कोई किसी को नहीं जाएगा। भैया इस माइक पर थोड़ा ध्यान दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज उसने पूछा कि महाराज अब क्या करें? तो उसने कहा तुमको योग करना तो आता ही है, घर जाना और सांस रोक करके लेट जाना। अब वो सांस रोक करके लेट गया। सभी आए देखते, डॉक्टर भी आए, कहा इसकी तो नाड़ी भी नहीं मिल रही। चले गए गुरुजी के पास, खबर गई, गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा जाओ एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। उस कटोरे में दूध आ गया और उन्होंने कुछ जड़ी बूटी डाली उसमें और 7 बार उसके ऊपर घुमाया और कहा जो इस कटोरे के दूध को पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। बताओ कौन पीना चाहता है? उसकी पत्नी को बुलाया, भाई तुम पियोगी? उसने कहा महाराज अब क्या करें, हम तो अपने मायके रह लेंगे और बहुत व्यवस्था है मायके में। माता पिता से कहा, उन्होंने कहा अभी नहीं गुरुदेव, हमारी जाने की इच्छा नहीं है अभी। पड़ोसी तुरंत भाग गए, उन्होंने कहा कहीं महाराज हमसे ना कह दे तुम तो नहीं पियोगे। तुरंत संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं पीते तो हम ही पी लेते हैं। और संत ने उस दूध को पी के कहा भैया खड़े हो जाओ। कहा देख लिया है संसार के लोग कितने स्वार्थी हैं। जब तक आपसे काम है तब तक आपके हैं, और जिस दिन आपसे काम नहीं बनेगा जिस दिन और कहीं चले जाएंगे। आज इस हाथी के साथ भी यही हुआ। इस गजेंद्र ने कहा कि मैंने कितनी रक्षा की तुम्हारी, मेरे कारण कोई जंगल का हिंसक जंतु तुम्हारी ओर देख भी नहीं सका, और जब आज मेरा अंतिम समय आ गया तो तुम सब मुझे छोड़ करके जा रहे हो। थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे केवल प्राण निकल जाएं फिर चले जाना। लेकिन उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे चक्कर में हम अपने प्राण नहीं गंवाना चाहते। सभी देवता आकाश में खड़े हैं कि गजेंद्र मुझे पुकारे, हम इसकी मदद करें। लेकिन धन्य है गजेंद्र, ऐसी स्तुति करता है किसी का नाम नहीं लेता है। ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मिकं पुरुषायादबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यायदस्वयं योषमास परस्मास्या प्रपद्ये यस्वयं भुवम् न विद्यते यस्य न च कर्म जन्म वा न नाम रूपे गुण दोष ये वा तथापि लोकस्य समभवायः स्वमायया तानवकाल मृक्षति। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करता है। लेकिन सभी देवता कहते हैं कि मेरा एक बार नाम ले दे मैं पहुंच जाऊं। अब तो केवल तिर भर सूंड रह गई इस हाथी की। इसने एक कमल पुष्प तोड़ा है और जैसे ही आवाज लगाई है हरिर्विदत्याम मम सर्व रक्षा, हे हरि रक्षा करो। जैसे ही हरि कहा है महाराज, हा कहते हरि चल दिए, रा कहते हरि पास। हाँ कहते ही भगवान गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े। और री तो उसने कह ही नहीं पाई कि भगवान ने गजेंद्र की सूंड पकड़ ली, उठा करके सरोवर से बाहर कर दिया। अपने सुदर्शन को बुला करके भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया।
सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार भगवान ने किया, ग्राह का उद्धार भगवान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, भगवान को बुलाने वाला गजेंद्र और भगवान उद्धार करते हैं ग्राह का, ये क्यों किया भगवान ने? भगवान ने ग्राह का क्यों पहले उद्धार किया? गजेंद्र ने बुलाया था, गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान बड़ी दूर की बात सोचते हैं। भगवान ने देखा कि गजेंद्र तो मेरा भक्त है ही, लेकिन गजेंद्र का पैर कौन पकड़े है? गजेंद्र का पैर किसने पकड़ रखा है? ग्राह ने। भगवान ने कहा, ये तो मेरे भक्त का भी भक्त है, तो जो भक्त का भक्त है पहले इसका उद्धार करना चाहिए। भगवान ने पहले इसलिए ग्राह का उद्धार कर दिया। गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान की भक्ति करने लग गया है। इधर अनेकानेक चरित्रों को बताया है। देवताओं ने जो समुद्र मंथन की कथा को इधर कहते हैं। एक बार की बात है, देखो ध्यान से सुनना, समय बहुत कम बचा है, थोड़े संक्षिप्त में ही कथाओं को सुनाऊंगा। उस समय की बात है, एक दिन दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने अपनी माला दुर्वासा जी के गले में डाली। दुर्वासा जी वहां चले, रास्ते में इंद्र मिला। इंद्र अपने ऐरावत के साथ खड़ा हुआ था और दुर्वासा जी ने इंद्र से बातें की और अपनी माला इंद्र के गले में डाल दी। और इंद्र ने उसी माला को लेकर के गजेंद्र के अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने उसी माला को दुर्वासा जी के सामने ही खड़े खड़े तोड़ दिया। अब तो क्रोधित हो गए दुर्वासा जी, अरे मूर्ख, तूने भगवान की प्रसादी माला तोड़ी है, मैं श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब तो लक्ष्मी सारे संसार को छोड़ करके चली गई। संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। सारे देवता नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तब कहा पहले देवताओं को, राक्षसों को मनाओ। देवता राक्षसों के पास गए, कहा भैया देखो, हम माताएं हमारी अलग अलग हैं, पिता तो एक ही, हम कश्यप की ही संतान हैं, क्यों हम लड़ाई झगड़ा छोड़ करके समुद्र का मंथन करें तो कितना अच्छा रहेगा। और कहा कि जो भी समुद्र से निकलेगा उसे आधा आधा लेंगे। राक्षस इस बात प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। समुद्र का मंथन हुआ है। समुद्र मंथन के लिए अब रही किसे बनाया जाए? समुद्र बहुत बड़ा है तो रही भी बहुत बड़ी चाहिए कि नहीं? सुमेरु पर्वत को लाया गया। भगवान नारायण सुमेरु पर्वत के लाए, समुद्र में रखा। अब इतनी बड़ी रस्सी कहां से आए? तो नागराज को बुलाया गया और बासुकी नाग की रस्सी बना दी गई। अब तो समुद्र मंथन हुआ। देवता मुख पकड़ते हैं और देवता पूंछ पकड़ते हैं। राक्षसों ने कहा, अरे देवताओं, हम तुमसे छोटे थोड़े ही हैं, मुंह की तरफ हम खड़े होंगे, तुम पूंछ को पकड़ लो। अब तो समुद्र मंथन हुआ है। उस समुद्र से 14 रत्न निकले। उस समुद्र से 14 रत्न निकलते हैं। सभी रत्नों को बांट लिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, एक घोड़ा निकला जिसे बलि ने ले लिया। अब समुद्र से लक्ष्मी जी निकलती हैं। अब लक्ष्मी जब निकली तो सबने कहा भैया हम लेंगे, हम लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा भाई स्त्री एक और दें किसको? तो कहा ऐसा करो, इनके हाथ में माला दे दो, जिसके गले में लक्ष्मी माला डाल दें उसी की हुई। अब तो सभी राक्षस और देवता संत महात्मा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेके चलती बलि की ओर। सबसे पहले बलि को देखा, कहा है तो बहुत सुंदर, बलवान भी है लेकिन राक्षस है। इंद्र को देखा, कहा है तो बहुत सुंदर, स्वर्ग का राजा, लेकिन डरपोक बहुत है। निकालती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ी हैं। महाराज लक्ष्मी जी ने जब भृगु जी को देखा, कहा है तो बहुत सुंदर लेकिन दाढ़ी थोड़ा कम है। दुर्वासा जी को देखा, कहा है तो बहुत सुंदर संत लेकिन क्रोधी हैं। ब्रह्मा जी को देखा, कहा है तो ठीक, सारे संसार को बनाते हैं लेकिन बुजुर्ग हैं। भूत भावन भोलेनाथ को देखा तो कहा कर्पूर गौरम तो है लेकिन बस श्रृंगार थोड़ा अच्छा नहीं है। भस्म रमाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, अभद्र वेशधारी हैं।
आगे नारायण को लक्ष्मी ने देखा है और लक्ष्मी ने नारायण के गले में वरमाला डाली है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और नारायण लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ चले गए। फिर समुद्र का मंथन हुआ। अब समुद्र से हलाहल विष प्रकट हुआ। अब तो कोई पास में नहीं आता, सब भागते हैं। किसी ने उस विष को नहीं लिया। राक्षसों से कहा भैया तुम बहुत आगे होते थे, कुछ ना कुछ लेने के लिए से ले लो। राक्षस भागे। देवताओं से कहा तुम ले लो। देवता भी भाग गए। अब सभी जाकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। हे प्रभु, देवताओं ने भगवान शिव की बड़ी स्तुति की है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणाम पन्ना त्रैलोक्य दहिना द्विषात्। हे भूत भावन भोलेनाथ, रक्षा करो, नहीं तो ये विष हम सभी को जला करके नष्ट कर देगा। कहा प्रभु आप इस जहर को पी लें। माता पार्वती आ गई। करे ये देवताओं थोड़ा शर्म तो करो, इतने रत्न निकले तब तो भोले बाबा के पास देने नहीं आए कि तुम इस पहाड़ पर रह रहे हो, कुछ मकान बनवा लो, कुछ देने चले आते। तब तो भोले बाबा की याद नहीं आई। और जब ये विष निकला तो भोले बाबा याद आ गए। जाओ यहां से, हमारा ही पति मिले हैं तुमको जहर पिलाने के लिए, कोई और पियो इसे, हम नहीं पिएंगे। भोले बाबा से कहा इसे पीना मत। लेकिन भोले बाबा जब पीने लग गए तो माता पार्वती ने हाथ पकड़ लिया कि बाबा क्या कर रहे हो ये। तब तक 2-4 बूंद उससे झलक गया जो जहरीले जंतुओं ने चाट लिया। भोले बाबा ने समझाया कि देवी, हमारा काम है जगत का कल्याण करना। शिव नाम का अर्थ ही होता कल्याणकारी, जो जगत का कल्याण करे। का देवी, हमारा जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है, और यदि हम इस जहर को नहीं पिएंगे तो हमको कौन शिव कहेगा। भगवान शिव ने उस जहर का पान किया है, हलाहल विष को पिया, और जैसे ही मुंह में पान किया है कि महाराज याद आ गई कि हृदय में तो हमारे श्री ठाकुर जी विद्यमान हैं। श्री हो कैलाश के निवासी, हो नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। सभी लोग बड़े प्यार से शिव जी का प्रार्थना करेंगे, शिव जी से तालियों के साथ में। हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। श्री राधे। खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का।